बहनों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। और शैलेंद्र, हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ बने फोन लाइन पर। शैलेंद्र, जिस बात का डर था कांग्रेस को वही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में तो अनुच्छेद 370 को लेकर जिक्र था ही, लेकिन कांग्रेस इससे बच रही थी क्योंकि यही कारण था जो अभी गृह मंत्री ने किया। यही रीजन था कि कांग्रेस इसको लेकर स्टैंड अपना स्पष्ट नहीं कर पा रही थी चुनावों के दौरान। देखिए, बिल्कुल एनसी ने भले ही इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, लेकिन इससे कांग्रेस का सीधे तौर पर समर्थन नहीं मिला। उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि हमारा वो उनका मैनिफेस्टो है, वो हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आ रहा है, जहां पर वो धुले महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 75 साल तक बाबा अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर में, और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है और ये भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ये धुले महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में देश के 2 संविधान चलते थे, कश्मीर में दलितों को वंचित रखा गया उनके हकों से, और वही कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण भी दिया। तमाम जो बयान है ये सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और वही पीएम मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में जैसे ही सरकार बनाने का मौका मिला वो फिर साजिश करने लगे हैं। यानी कि एक बड़ा हमला गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को साधा इसी मुद्दे को लेकर। तो ये दो बड़े स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गिरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बीते कल स्मृति ईरानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि क्या उमर अब्दुल्ला, क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन की पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तो क्या उमर अब्दुल्ला महाराष्ट्र या झारखंड में जाकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और वहां पर जनता के बीच इस बात को रखेंगे? ये चैलेंज किया था स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस इसे कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेगी? अब ऐसा मुद्दा है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे को अब हम देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। लेकिन अहम बात यह है कि ये बयान उस वक्त आए हैं जबकि असेंबली अभी चल रही है जम्मू कश्मीर में, और वहां पर हाल ही में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को रेज किया गया था कि इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन एनसी और कांग्रेस की तरफ से इसको तूल नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भले ही कश्मीर में वो बात हो सरकार में, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो वहां पर यह ऐसा मुद्दा बन सकता है जहां पर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। 20 नवंबर को वहां पर मतदान होना है और उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। और इस बीच जहां एक तरफ महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं धुले में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर अनुच्छेद 370 को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और
प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस ला सकती है। और बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हवा में तीर छोड़ रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया है। हर एक मंच से विधानसभा चुनावों के दौरान हर एक मंच से अमित शाह ने इस बात को दोहराया है कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, संविधान का वो हिस्सा नहीं है, उसे किसी भी सूरत में वापस नहीं लाया जा सकता। और यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए भी उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि 370 को कोई वापस नहीं ला सकता है, कोई भी ताकत नहीं है कश्मीर में 370 को जो वापस ला सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, खुद सुन लीजिए। मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे।